हेलो स्टूडेंट्स, अज आप थर्ड चैप्टर जो चल रहा अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स यदि लास्ट एक्सरसाइज करांगे। हम तक आप जो तीनों मैथड मैं तुहानू करवा चुकी हैं, सबस्टिट्यूशन मैथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड और एक जोड़ा सीगा एलिमिनेशन मैथड। ये तीनों आप कर चुके हैं। हुण जी लास्ट एक्सरसाइज हैगी आ बुक की 3.6 एक होर तरह की जी इक्वेशनस आ जाती उन्होंने तुसी किस तरीके नाल सॉल्व करना। सपोज सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे को है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 एंड सैकेंड जी हैगी है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 2 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 2। सो ये दो साढ़े को इक्वेशनस है, इन्हों असीं सॉल्व करना है। सॉल्व तुसी किसी भी मैथड नाल कर सकते हैं। तीनों मैथड जिहड़े मैं दसे सबस्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एज यूर विश, ठीक है। बट ये साडे कोल पहला असीं प्रॉपर इन्हूं इक्वेशन बनानी है क्योंकि हुण लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हुण सब तो पहला असीं इन्हूं लीनियर इक्वेशन बनाना की करना है। साडे कोल की इक्वेशन की है 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इक्वल टू 13 एंड 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशंस आ तो असीं इहदे विच की करना 1/x ते 1/y नूं पुट कर लेना, ठीक है। पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। कुछ भी पुट कर सकते, p पुट कर लो, q पुट कर लो, a पुट कर लो, b पुट कर लो, एज योर विश। किसी भी तुसी एक वेरिएबल ले लेना, पुट कर लेना। तो साडे कोल इक्वेशंस की बन गई 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 5p माइनस 4q इज इक्वल टू 2। सो ये हम मेरे को की बन गया लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हुण ये लीनियर इक्वेशंस नूं आपां सॉल्व करना बाय एनी मेथड, ठीक है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड चलो यूज कर दिए थे। तो असीं की करना है, जिवें प्लस माइनस है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है। असीं जेकर एलिमिनेट क्यू वाली टर्म नूं एलिमिनेट करना तो दोनों के क्यू के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इट मीनस फर्स्ट इक्वेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो मेरे को q वाली टर्म ਜਿਹੜੀ सेम हो जाएगी। तो ਕੀ आ जाएगा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 52 और 15p माइनस 12q इज इक्वल टू 6। इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ एलिमिनेशन मैथड अप्लाई ਕੀਤਾ कि मैं कोफिशिएंट q ਦੇ कोफिशिएंट ਨੂੰ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एक प्लस विच सी एक माइनस विच सी इसी तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ p ਨੂੰ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ਜਦੋਂ p ਨੂੰ एलिमिनेट करना होगा तो फिर ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करके सेम बना लेना, ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ऐड करांगे दोनों ਨੂੰ ਤੇ कैंसिल हो गया। मेरे को ਕੀ आ गया 23p इज इक्वल टू 858, ठीक है जी। तो इथों बच्चे साडे कोल की आ गया p ਦੀ वैल्यू मेरे को की आ गई p इज इक्वल टू 58/23, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ गई 58/23। हुण आपां किसी एक दे विच पुट कर लो, पुट करके साडे कोल इक्वेशन बच्चे -2 है, सॉरी ये -2 है, इट विल बी -6, ठीक है। तो ये क्या आएगा 46, इट इज 46। तो p की वैल्यू की आ गई मेरे को 2, ठीक है। कटिंग करके p की वैल्यू कितनी आ गई 2। ਹੁਣ p ਦੀ ਵੈल्यू 2 आ गई, किसी एक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2p 3q 13 ਹੈ। p ਦੀ ਵੈल्यू ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ 2 × 2 3q 13। तो मेरे को क्या आ गया बच्चे 4 + 3q 13। तो इत्थे q की वैल्यू की आ गई 3q 13 - 4 मींस 9। तो व्हाट इज q इज इक्वल टू 3, ठीक है। हुण मेरे को p ते q दी वैल्यूज आ गई, बट मैनू की दी वैल्यूज चाहिए x ते y दी। नाउ इथे देखो, नाउ p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। p कितना आया 2, q कितना आया 3। तो इट मींस 2 इज इक्वल टू 1/x एंड 3 इज इक्वल टू 1/y। तो बच्चे व्हाट इज x की वैल्यू की आ गई 1/2 एंड y की वैल्यू की आ गई 1/3। इस तरीके नाल तुसी ये वाले जने इक्वेशन भी सॉल्व कर लेना इस तरह की इक्वेशन, ठीक है जी। थोड़ी जी डिफरेंट पहले ये लीनियर इक्वेशन नहीं सी, पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ लीनियर इक्वेशंस बनाया बाय पुटिंग
द वैल्यूज। ठीक है, फिर आप की किया एलिमिनेशन मैथड यूज करके क्यू वाली टर्म ਨੂੰ सेम किया, वो चो साडे कोल p ਦੀ वैल्यू आ गई सी, p ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ q ਦੀ वैल्यू ਕੱਢ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ p ਤੇ q ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਨੈਕਸਟ 5 over x minus 1, 5 over x minus 1 plus 1 over y minus 2, 5 over x minus 1 plus 1 over y minus 2 is equal to 5 over x minus 1 plus y minus 2 is equal to 2, x 6 over x minus 1 is equal to 2, 6 over x minus 1 plus minus 3 over y minus 2, minus 3 over y minus 2 is equal to 1। और सेम मैं थोड़ा जिहा तुहानू बस आइडिया दे देनी है। देखो इहनू आपां लिख सकते 5 over 1 over x minus 1 plus 1 into 1 over y minus 2 is equal to 2, और सेकंड दे विच 6 1 over 1 x minus 1 minus 3 into 1 over y minus 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेम उस तरीके नाल इनू x मान लेना, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ x मान लो या p मान लो, ਇਹਨੂੰ p मान लेना, ਇਹਨੂੰ q मान लेना। ठीक है, तो मेरे को इक्वेशंस की आ जाएंगी, आप की कर लेना पुट 1 over x minus 1 is equal to p and 1 over y minus 2 is equal to q। तो मेरे को इक्वेशंस की बन जाएंगी बच्चे 5p plus q is equal to 2, ये आ जाएगा 6p minus 3q is equal to 1। तो इस तरीके नाल आप इहनू सॉल्व कर लेना। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड करांगे तो की हो जाएगा, जिवें इत्थे -3 है तो इत्थे +3 करना है तो की करांगे ਆਪਾਂ फर्स्ट इक्वेशन ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर ਦਾਂਗੇ। ठीक है, कैंसल होके ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋल्व ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ p ਤੇ ਕੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋल्व ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/3 q 1/3। सो बाय सॉल्विंग we get p is equal to 1/3 and q also is equal to 1/3। ठीक है, सॉल्व करने तो बाद p ਤੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/3 1/3 ਆ ਜੂ, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ देखो 1/3 p किसके इक्वल है 1 over x minus 1 and 1/3 is equal to 1 over y minus 2। ठीक है, इस तरीके नाल इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा x minus 1 is equal to 3 और इधर y minus 2 is equal to 3। ठीक है बेटा, तो इत्थे x की वैल्यू की आ जाएगी 4 एंड y की वैल्यू की आ जाएगी 5। इस तरीके नाल असी x ते y दी वैल्यूज कढनी। इज दैट क्लियर? चलो एक होर एग्जांपल लेने हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट सम है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखो दो तरह का, एक होंदा अपस्ट्रीम और एक होंदा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम ओदी स्पीड कितनी है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जा रही है वो 44 किलोमीटर। ठीक है, मैं सिर्फ हुण तुहानूं ये दसना कि अपस्ट्रीम हुंदा डाउनस्ट्रीम हुंदा। मान लो एक पानी जा रहा है, जिधर नूं पानी दा वहाव जिस साइड नूं पानी जा रहा उस साइड नूं ही बोट जा रही है, दैट इज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होएगी और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अपस्ट्रीम मतलब पानी का बहाव दूसरे पासे और बोट दूसरे पासे जा रही है ऑपोजिट साइड, तो ये अपस्ट्रीम।
तो अपस्ट्रीम बोट जी 30 किलोमीटर ते डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर सेम डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग ते टोटल जो है किन्ने टाइम च कवर करती है, दैट इज 10 आवर्स विच, ठीक है। तो की है मतलब अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम ते जो टाइम लग रहा है, ठीक है, दैट इज 10 आवर्स। अपस्ट्रीम ते डाउनस्ट्रीम जान दे विच 10 आवर्स ले रही है, ठीक है, बट स्पीड सानू नहीं पता उसकी स्पीड कितनी है। तो आप एंड ते फाइंड की करना है, सेम उस तरीके नाल 13 आवर्स दे विच अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर ते डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर जाती है। आप स्पीड डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो आप स्पीड फाइंड करनी है, तो वी डोंट हैव अ स्पीड। तो अब हुण लैट आप एक चीज़ ये मनना, क्योंकि एक साडे कोल अपस्ट्रीम है और एक साडे कोल की है डाउनस्ट्रीम। तो आप सपोज कर लेना लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि 1 घंटे दे विच कितनी जा रही है x किलोमीटर, ठीक है। ये आप स्पीड ऑफ बोट कड्डी आ, ठीक है, स्पीड ऑफ खड़े पानी दे विच बोट दी जिहड़ी स्पीड कितनी है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हुण आप स्ट्रीम दी भी गल करांगे क्योंकि स्ट्रीम भी है, ठीक है, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, y ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਇਨ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ। ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, बोट जा रही है और पानी का वहां दूसरी साइड पे है, ठीक है, जिधर में बोट जा रही है पानी उसके दूसरी साइड पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर स्पीड है तो अपस्ट्रीम दे विच पानी माइनस होएगी, स्पीड जेडी होगी होएगी स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम दे विच ऑब्वियसली जेड़ा पानी दी सपोज करो जिन्नी बोट दी स्पीड है तो जिन्नी पानी दी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, तो वो दी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके नाल स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम दे विच ऑब्वियसली ਉਹਦੀ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम दे विच स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, एक तो ਉਹਦੀ अपनी स्पीड है, दूसरी स्ट्रीम की स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर। हमें जिस तरीके नाल तुसी स्ट्रीम की स्पीड कढ लेनी है। हुण क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिहड़ी बोट आ वो अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर ते डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर 10 आवर्स दे विच जांदी है। तो आपां नूं टाइम दिता होया, तो टाइम किहदे इक्वल हुंदा है, तुसी साइंस दे विच पढ़िया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है जी। टाइम कितना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। हुण देखो टाइम कितना 10 आवर्स दे विच वो 30 किलोमीटर जा रही है, अपस्ट्रीम 44 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम। तो पहला अपस्ट्रीम दे विच देखोगे डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड। पहला डिस्टेंस 30 है, 30 दे नाल अपस्ट्रीम दे विच स्पीड कितनी है x माइनस y प्लस डाउनस्ट्रीम 44 स्पीड कितनी है x प्लस y। ये स्टेटमेंट क्लियर होगी, हाँ जी क्लियर है, पक्का, ठीक है। अपस्ट्रीम क्योंकि टाइम की इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। 10 घंटे दे विच अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड कितनी है दी अपस्ट्रीम दे विच x माइनस y, फिर प्लस क्योंकि दोनों ਨੂੰ मिल के 10 घंटे लांदी है, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, एलसीएम ले लो x माइनस y x प्लस y, तो की आ जाएगा 30 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 44 इंटू एक्स माइनस वाई। इन्हों बच्चे सॉल्व करो, इन्हों सपोज भी कर सकते हो, नोट कर लिया, आगे चलो। इस तरीके नाल अगर तुसी करोगे थोड़ा जिहा लंबा हो जाएगा, सो तुसी इस मैथड नाल ना करो, तुसी इहनूं डायरेक्ट मैथड दूसरे उसी जिहड़ा मैं सबस्टिट्यूट मैथड किया
उस नाल ही करो। इस तरीके नाल बच्चे थोड़ा जिहा कंप्लीकेटेड हो जाएगा सॉल्व, लेकिन इसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। यू हैव टू पुट, ठीक है। सो पहला ऐ करो, पहला एक इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन बन गई साडे कोले। सैकेंड कंडीशन फिर 10 किलोमीटर इन्ना डिस्टेंस कवर कर दिया, सैकेंड आ 13 किलोमीटर। ये फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। हुण सैकेंड कंडीशन की है, सैकेंड कंडीशन की कह रहे हैं कि 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर सॉरी 13 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, यानी कि 40 ओवर x माइनस वाई प्लस 55 ओवर x प्लस वाई। ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। समझ लगी? दो तरह दी दी हैं कि अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, एक एक कंडीशन है, एक की अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम 13 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक वो अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर और एक 55, इस तरीके ना डिस्टेंस जेडी कवर कर रही है, ठीक है जी। दो तरह की अपस्ट्रीम के विच पहला 30 किलोमीटर है, फिर 40 किलोमीटर है, डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर 50। इन्हां दोनों के विच उन्होंने लगे 10 घंटे और इन्हां दोनों के विच उन्होंने लगे 13 घंटे। इस तरीके नाल असीं दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हुण इन्हां नूं आपां अगे की करना बच्चे, इन्हां नूं सॉल्व करना। तो लेट सॉल्व इट। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हुण साडे कोल ये दो इक्वेशंस बन गए। आपां की करना, सेम पुट 1 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू q, ठीक है। सेम ही चीज। तो मेरे को की बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे को की बन जाएगा 30p प्लस 44q, और दूसरी इक्वेशन की बन जाएगी 13 वाली दूसरी 40p प्लस 55q, ठीक है जी। ये दो साडे कोल इक्वेशंस बन गई। हुण आपां इहनूं की करना, सॉल्व करना। हुण इहनूं तुहाडे कोल तीन मैथड है, तिन्नां मैथडां विच जिवें मर्जी तुसीं इहनूं सॉल्व कर लो, ठीक है जी। तो उस तो बाद मैं हुण क्योंकि जिहड़ा हैगा तुसीं ऑलरेडी ये चीज़ कर लोगे, मैं तुहानूं सिर्फ एंड वाला जिहड़ा करवानी है। सॉल्व करन तो बाद साडे कोल की आ जाएगा, ये तो तुसीं 23-12 रूल अप्लाई, क्योंकि वड्डियां कैलकुलेशनस है ना। एक होर चीज़, इहनूं अगर तुसीं सबस्टिट्यूशन मैथड नाल करोगे तां भी थोड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है। इहनूं तुसीं एलिमिनेशन मैथड नाल करोगे तां भी मुश्किल आएगी। ये तो तुसीं किहड़ा मैथड अप्लाई करना है, 23-12 क्यों, तेन मैं कल भी दसिया सीगा, इट इज 23-12 मैथड इत्थे अप्लाई करो। की है 23-12 दे विच पहला सेकंड है, सेकंड की है 44 मैं करवाई दी 44 55, थर्ड की है 10 13 और इत्थे की है 30 40 और इत्थे की है सेकंड 44 55। बच्चे इस तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व करना है, ठीक है। x ओवर सॉरी p ओवर इत्थे p दी वैल्यू आ जाएगी, इत्थे q दी वैल्यू आ जाएगी, ते -1 ला के इहनूं आपां सॉल्व करना है। तो अगे देखो, इस तरह के 6 मार्क्स दे विच क्वेश्चन आंदे हैं पेपर दे विच। एक क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाना, बट वी हैव टू डू इट, राइट। सो देखो, इन्हें इतना मल्टीप्लाई करना है, इन्हें इतना, ठीक है जी। 33 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, कितना आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करो। -572 -550, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 400 -390, और ये आपके पास आ जाएगा ठीक है जी। इस तरीके नाल तुहाडे कोल आ जाएंगे वैल्यूज। तो करो बच्चे p ओवर माइनस करो 2 222
q ओवर 10 और -1 ओवर, ये देखो इसमें से करो 0 1 माइनस, ठीक है जी 110। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 ओवर 110 और q की वैल्यू आ जाएगी 10 ओवर 110। तो क्या आ जाएगा, इट इज 5 और इट इज 11, ठीक है। तो p की वैल्यू 1 ओवर 5 आ गई, q की वैल्यू 1 ओवर 11 आ गई। अब आगे p किसके इक्वल था 1 ओवर x माइनस वाई, तो q किसके इक्वल था 1 ओवर x प्लस वाई, ठीक है जी। तो 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वाई एंड 1 ओवर 11 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई एंड x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 11। अब दोनों को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दोनों को ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू 16, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 8 आ गई, तो इसमें पुट कर दो 8 प्लस 11 इज इक्वल 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई मीन्स 3। तो इस तरह से हमारे पास स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बच्चे आपके एक्सरसाइज के सामने जो लास्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये सारे आप कर लेना, तो इसके साथ ही आपका जो थर्ड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो फोर्थ चैप्टर की लेके आएंगे, ठीक है जी। तो अब 2-3 दिन आप करो इसको अच्छे से, उसके बाद हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। और थैंक यू।